हेलो बेटा, आज हम अपने ग्रामर का टॉपिक शब्द विचार के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने वर्ण विचार पढ़ा था। अब जानते हैं कि शब्द क्या होते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बेटा? शब्द। यानी कि शब्द एक ऐसी इकाई है या भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, है ना। वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि क्या होती है? शब्द कहलाते हैं। ठीक है, वर्णों के मेल से बनी ध्वनि शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा क, मैं, ले, तो देखो क, मैं, ले ये मिलकर एक सार्थक शब्द बना दिया कमल। इस तरह से और भी अनेक शब्द बनते हैं। जो भी शब्द हम बोलते हैं, पुस्तकालय, विद्यालय, घर, चाय, पानी, दीवार, जो भी हमारे एरिया में हमारे पास आसपास जितने भी चीजें हैं उनका सभी का कोई ना कोई नाम है। तो वो नाम जो है वो सार्थक है, उनके नाम से हम जानते हैं कि ये क्या है। तो वही ध्वनियां क्या कहलाती हैं? शब्द कहलाती हैं। ठीक है। अब वर्ग, शब्दों का भी वर्गीकरण क्या है बेटा? देखो, शब्दों का वर्गीकरण व्याकरणिक इकाई से शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। इन्हीं आधारों पर हमने शब्दों का वर्गीकरण किया है। अतः शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। तो हम सबसे पहले वर्गीकरण को लेके चलते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण बेटा देखो 4 भागों में किया गया है। सबसे पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये शब्द हैं 4 तरह के, इनको उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। अब हम यही जान लेते हैं बेटा कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये शब्द होते क्या है। तत्सम शब्द क्या होते बेटा? तत्सम संस्कृत के शब्द जो मूल रूप में ही अपने हिंदी में आ गए। तत्सम उनके जैसे, तत्सम का अर्थ होता है उनके ही जैसे। किनके जैसे? संस्कृत, अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो गए, एज इट इज आ गए हैं, जैसे थे वैसे ही वो हम अपनी हिंदी भाषा में भी उनका यूज करने लगे हैं। तो ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे ऋषि, सूर्य, दुग्ध, ये शब्द बेटा संस्कृत भाषा के हैं। अगर इनका मूल रूप जाने तो ये संस्कृत से आए हैं और संस्कृत से सेम टू सेम बगैर बदले हुए हिंदी में हम इनका यूज करने लग गए हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। सेकंड है हमारा तद्भव। तद्भव यानी कि उनके जैसा हो जाना। किनके जैसा? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपना रूप परिवर्तित करके आ गए हैं, अपना रूप बदल के आ गए हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव। तद्भव भी बेटा संस्कृत के शब्द थे, लेकिन वो हिंदी में आते आते उनका रूप थोड़ा सा चेंज हो गया और हम अपनी भाषा के अनुसार, अपनी लैंग्वेज के अनुसार इजी वे में, अपने ही वे में उनको बोलने लग गए। उनका रूप बदल दिया हमने थोड़ा सा। जैसे ऋषि संस्कृत में इस तरह से लिखा जाता है ऋषि, लेकिन हिंदी में हम कई जगह ऋषि ऐसे भी देखते हैं। सूर्य को हम सूरज बोल देते हैं। दुग्ध संस्कृत भाषा का शब्द है, दूध को हम हिंदी में दूध बोल देते हैं। इसी तरह और भी अनेक शब्द हैं। जैसे चांद, चंद्रमा संस्कृत का है, चांद हम अपनी हिंदी भाषा में बोल लेते हैं। अब है बेटा देशज। देशज, देशज का मतलब होता है अपने देश के। देशज, देश से जन्म लेने वाले देशज शब्द होते हैं। जैसे देश की विभिन्न भाषाओं से लिए गए शब्द, जैसे पेट, झगड़ा, पगड़ी, पेड़, ये ऐसे शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में ही बनाए गए, कहीं बाहर से ये नहीं लिए गए। जो हमारे हिंदी भाषा है या हमारी जो देश की अनेक और भी प्रादेशिक भाषाएं हैं, उन्हीं भाषाओं में से किसी न किसी भाषा से इनको ले लिया गया है। लास्ट बेटा हमारा विदेशिज, यानी कि विदेशों से जन्म लेने
वाले। विदेशी भाषाओं से आए शब्द, विदेशी भाषाओं जैसे कि अंग्रेजी है, ठीक है, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, चीनी, अरबी, ये पुर्तगाली, ऐसी अनेक भाषाएं हैं जिनसे कुछ शब्द हमने अपनी भाषा में भी यूज कर लिए हैं। जैसे चाय, रिक्शा, चीनी, तौलिया, साबुन, लॉटरी, कैदी, ये शब्द है बेटा। चाय जो है ये चीनी भाषा का शब्द है, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है, चीनी जो है ये भी चीनी भाषा का ही शब्द है, ये चीनी चाय वाली चीनी है बेटा ये। तौलिया, साबुन, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। लॉटरी जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और कैदी जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, कैदी अरबी भाषा का शब्द है। इस तरह से ये जो शब्द है ये हम दैनिक जीवन में, अपनी दैनिक जीवन में हम इनको यूज करते हैं, इनको बोलते हैं, हमारे व्यवहार में लाते हैं। इस तरह बेटा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हमने यहाँ जाना। अब है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर तीन तरह के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर दो तरह के शब्द होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं बेटा? जैसे सार्थक शब्दों के अंतर्गत हमारे पर्यायवाची शब्द, हमारे विलोम शब्द, अनेकार्थी, एकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक या शब्द युग्म शब्द। ये बेटा इनका अलग से टॉपिक जानेंगे इन सभी का, ठीक है। निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, खट खट, किच किच, पिच पिचू, चप्पड़, लज, वाना, वाय, ये ऐसे शब्द हैं। जैसे हम बोलते हैं चाय वाय, तो चाय शब्द तो सार्थक, लेकिन चाय के साथ हमने वाय लगा दिया, तो ये वाय शब्द क्या है? निरर्थक है चाय। वाय, वाय क्या होता है? पानी, वानी। तो वानी शब्द क्या होता है? पानी तो हम समझ जाते हैं, पीने वाला पानी, लेकिन वानी, वानी कोई शब्द नहीं है, इसलिए निरर्थक है बेटा। एक और था हमने जाना था प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी, अविकारी। विकारी का मतलब होता है परिवर्तित हो जाना, चेंज हो जाना, बदल जाना। अविकारी का अर्थ होता है अपरिवर्तित रहना। बेटा इनके बारे में हम रचना, बनावट, अर्थ और प्रयोग के आधार पर इन शब्दों के बारे में हम अलग से वीडियो में जानेंगे, इसका एक अलग से टॉपिक करेंगे। थैंक यू, वेलकम।